स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। कवर्धा जिले में सावन के प्रथम सोमवार पर प्रसिद्ध पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक 18 किलोमीटर पदयात्रा कार्यक्रम की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जिला प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। कार्यक्रम में हजारों लोग प्रदेश भर से शामिल होते हैं। इसी कड़ी में सावन के पहले सोमवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर और भोरमदेव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ की पूजा के बाद उन्होंने 18 किलोमीटर पद यात्रा को भगवा झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा नगर के सरहदी सीमा तक शिव भक्तों के साथ पैदल भी चले। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धर्म नगरी कवर्धा में पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक पद यात्रा कार्यक्रम की परंपरा सालों से चली आ रही है। सावन सोमवार के पहले सोमवार को सभी को बहुत बहुत बधाई। कांवरियों के पहले जत्था का वापस आने के बाद एसपी खड़े होकर आरती करके कांवरियों का स्वागत करेंगे। आज विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए जल्दी निकलूंगा। आने वाले सोमवार को मैं खुद कांवरियों की सेवा करूंगा। तो कैसे बनेगा भाई? भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को जल चढ़ाने के लिए तो जा रहे हैं। तो जो बात उस समय थी वो बात आज भी है। वो जाएंगे, दर्शन करेंगे, कांवड़ियों के मन में एक शंका है कि पिकअप वाहन में बोलबम के लिए जाना चाहिए कि नहीं करके। इसको मनाही की गई है, अवश्य कम करने की बात है। इसीलिए कवर्धा से अमरकंटक तक बस प्रारंभ किया गया है। ये कम होना चाहिए। अभी जैसी सुविधा है वैसा करेंगे। आगे धीरे धीरे कोशिश यही करेंगे कि हम उचित माध्यमों से आवागमन किया जाए। वीआईपी पूजा 12 बजे के बाद होगी। अब 12 बजे तक सुबह तक सब कांवरिया आते हैं, जब आमजन आते हैं उनकी पूजा हो जाने की 12 से 3 बजे तक का समय उसके लिए भी सब लोगों ने बैठ कर तय किया है। मैं भी उस बैठक में था। सबके बीच बात बहुत बहुत आभार। धर्म नगरी है कवर्धा में, परंपरा है। बूढ़ा महादेव और भगवान भोरमदेव महाराज दोनों का आशीर्वाद कवर्धा के जन जन पर बना रहे। आज सावन सोमवार के पहले सोमवार को मैं सबको हृदय से बधाइयाँ देता हूँ, हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान की कृपा बनी रहे। साथ ही साथ जब पहला जत्था कांवरियों का आएगा तो सबको, पुलिस प्रशासन को कहा गया है, एसपी भी खड़े होकर के आरती करके कांवरियों का स्वागत करेंगे। आने वाले समय में आज क्योंकि विधानसभा का सत्र है, मुझे बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। परंतु आने वाले अन्य सोमवार को मैं स्वयं उपस्थित होकर के सेवा करूंगा, सारे कांवरियों की सेवा करूंगा। कांवरिया भी लगातार आते हैं, लेकिन कई बार जो उनको कई असुविधा होती है। इस बार पहले से ही बैठक करके बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। भोरमदेव में भी उनके रुकने, भोजन आदि की व्यवस्था, यहाँ पर भी विश्राम आदि की व्यवस्था है। दर्शन कैसे करेंगे उसका भी प्रोटोकॉल बना हुआ है। समितियों के माध्यम से और प्रशासन से बीच में बात हो गई है। मैं खुद भी बैठक में था, मेरे सामने सारी बातें हुई हैं। अमरकंटक में भी हमारे कांवरियों को कोई असुविधा ना हो, उनके लिए रहने, भोजन आदि की व्यवस्था। सावन महीने के पहले सोमवार को हम लोग सत्य के पक्ष में हैं और कुछ लोग भ्रम फैलाने के पक्ष में हैं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, परंतु आज इस बात का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने टीम भेजी थी, टीम गई थी, सामने सामने सारी बात करके आई है। और कोई ऐसी स्थिति होगी तो मैं खुद जा करके वहाँ सारी व्यवस्थाएं देखूंगा। उसमें कांवरियों से कोई होगा ही कर ले हिम्मत की। इस बार जब आधे घंटे तक कांवरिया जाएंगे दर्शन के लिए और आधे घंटे तक आमजन जाएंगे दर्शन के लिए, इस तरीके की प्रक्रिया भोरमदेव में भी सबकी सहमति से बनाई गई है। सोमवार को छत्तीसगढ़ की सष्टम विधानसभा में 22 से 26 जुलाई के तृतीय मानसून सत्र के प्रथम दिवस की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा समिति कक्ष में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सदस्यों के साथ सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप आदि संघ विधानसभा के सदस्य उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई 5 दिवंगत पूर्व विधानसभा सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। दिवंगत सदस्य मकसूदन लाल चंद्राकर, अमीन साय, लक्ष्मी प्रसाद पटेल, अग्नि चंद्राकर और अंतुराम कश्यप के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सदस्यों के निधन को राजनीति और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सदस्यों के निधन पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ बिताए पलों को याद किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दिवंगत पूर्व सदस्यों के साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है। उनका जाना हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व संसदीय सचिव श्री मकसूदन लाल चंद्राकर का दिनांक 20 मार्च 2024, अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अमीन साय का 28 अप्रैल 2024, अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का 3 जून 2024, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अग्नि चंद्राकर एवं अंतुराम कश्यप, अविभाजित मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा के पूर्व सदस्य का 9 जुलाई 2024 को निधन हो गया है। श्री मधुसूदन लाल चंद्राकर का जन्म 15 जुलाई 1941 को ग्राम परसदा, जिला महासमुंद में हुआ था। वे ग्राम लभरा खुर्द के पंच जनपद सदस्य महासमुंद में रहे। वे कांग्रेस पार्टी के टिकट में महासमुंद विधानसभा से निर्वाचित प्रथम बार 80 और द्वितीय बार 85 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 80 और 85 के अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में उन्हें सहकारिता एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के संसदीय सचिव का दायित्व भी संभाला। उनके कृषि कार्यों पर विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। श्री अमीन साय का जन्म 14 फरवरी 1943 को ग्राम जसवंतपुर के जिला बलरामपुर रामानुजगंज में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही राजनीति और सामाजिक कार्य से जुड़े रहे। वे आदिम जाति वित्त विकास निगम के जिला अध्यक्ष, जिला सहकारी विकास बैंक एवं कोऑपरेटिव बैंक के सदस्य रहे। जनता पार्टी की टिकट से सामरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम बार 1977, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 1990 और 93 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी खेल कूद, हरित क्रांति, सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरुचि थी। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा संघर्षशील रहे। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनेता खो दिया है। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीते विधानसभा सत्र की समाप्ति से लेकर वर्तमान सत्र के प्रारंभ होने के अंतराल में अनेक ऐसे साथियों और मार्गदर्शकों को हम सब ने खो दिया है, जिन्होंने अपने योगदान से संसदीय परंपरा के गौरव को बढ़ाया है। इस अवधि के दौरान इन सम्मानीय जनों को काल ने हमसे छीन लिया है। विधाता के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। राष्ट्र, समाज और लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन हस्तियों द्वारा दिए गए योगदान को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर जी अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक थे, जिनका 20 मार्च 2024 को महासमुंद में निधन हो गया। उनका जन्म 15 जुलाई 1941 को हुआ था। उन्होंने महासमुंद के शासकीय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम लभरा खुर्द से पंच के रूप में की थी। वर्ष 1980 से वर्ष 1985 से 1990 तक वे 2 बार महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1980 से 1985 के दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश में संसदीय सचिव, सहकारिता व आदिम जाति कल्याण विभाग के पद पर भी रहे। स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेताओं में से थे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक श्री अमीन साय जी का 28 अप्रैल 2024 को निधन हो गया।
उनका जन्म 14 फरवरी 1943 को ग्राम जसवंतपुर में हुआ था। छात्र जीवन से ही वे जनसंघ के कार्यकर्ता थे। सन 1968 से 1976 तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1977 तथा 1990 के विधानसभा चुनाव में वे शामरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। सन 1993 में वे तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। आदिवासी समुदाय में उनका गहरा प्रभाव था। स्वर्गीय श्री अमीन शाह जी के निधन से आदिवासी समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। स्वर्गीय श्री अमीन शाह जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व विधायक श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का 3 जून 2024 को उनके गृह ग्राम छुहीपाली में निधन हो गया। उनका जन्म 13 जून 1939 को हुआ था। उन्होंने BA LLB की शिक्षा प्राप्त की थी। वकालत के साथ साथ खेती किसानी, खेलकूद और समाज सेवा में भी उनकी अभिरुचि थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमेशा आम लोगों के मुद्दों को विधानसभा में उठाया। वे मिलनसार, मृदुभाषी और सेवाभावी थे। सन 1977 में वे खरसिया विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वे सन 1980 और 1985 में लगातार खरसिया से विधायक निर्वाचित हुए। 1 अगस्त 1980 से फरवरी 1985 तक वे मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष रहे। मैं स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्री अग्नि चंद्राकर जी का 23 जून 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 1 जनवरी 1954 को महासमुंद के ग्राम बकिया में हुआ था। उन्होंने BCom LLB की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। सन 1986 में निर्विरोध सरपंच चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत की थी। वर्ष 1993 में वे विधानसभा सदस्य के रूप में प्रथम बार निर्वाचित हुए। दूसरी बार सन 1998 में और तीसरी बार 2008 में विधानसभा सदस्य चुने गए। स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी के निधन से छत्तीसगढ़ ने एक वरिष्ठ राजनेता को खो दिया है। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। मैं स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्री अंतुराम कश्यप जी का 9 जुलाई 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को ग्राम बस्तर के पुजारीपारा में हुआ था। उन्होंने MA की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी भानपुरी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। सन 1993 में प्रथम बार एवं 1998 में द्वितीय बार विधानसभा हेतु सदस्य चुने गए। वे आदिवासी समाज के प्रमुख पथ प्रदर्शकों में थे। स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी के निधन से छत्तीसगढ़ ने एक वरिष्ठ राजनेता को खो दिया है। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। मैं स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सावन मास के शुरू होते ही भक्तों की भीड़ शिव मंदिरों के दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है। साथ ही पहले दिन सावन सोमवार को जल अभिषेक करने कांवरियों सहित अन्य भक्त बड़ी संख्या में नजर आए। मानसून की दस्तक के साथ ही सावन माह की शुरुआत हो गई। साथ ही सावन में शहर के सभी शिव मंदिरों सहित शिवनाथ नदी में डुबकी लगाने के साथ ही भगवान शंकर का जलाभिषेक दर्शन कर जल चढ़ाने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तों का रेला लगा रहा। सावन मास के पहले दिन सोमवार को दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर स्थित शिव मंदिर में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर बोलबम के जय घोष किए। साथ ही शिवनाथ से जल लेकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इस दौरान कांवरियों का जत्था भी शिवनाथ नदी तट पर पहुंचा और नदी से जल लेकर बोलबम के जय घोष के साथ जलाभिषेक किया। इसके साथ ही शहर के विभिन्न मंदिरों में भी लोगों की भीड़ नजर आई। आपको बता दें, सावन मास को भगवान शिव की आराधना के लिए खास माना जाता है। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है: लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानसून की दस्तक के साथ ही पहले ही बारिश में छलक पड़ा शिवनाथ नदी का जल स्तर। लगातार हो रही बारिश से मोगरा जलाशय भी छोड़ा गया 41,500 क्यूसेक पानी। दुर्ग भिलाई शहर की जीवन दायिनी शिवनाथ नदी इन दिनों अपने पूरे शबाब पर नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बड़े बांध से भी पानी छोड़े जाने के कारण स्थानीय नदी अपने पूरे शबाब पर बह रही है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार मोगरा जलाशय से लगभग 41,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। साथ ही लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है।
जैसा कि मानसून में मौसम का मिजाज खुशनुमा होता है, वैसे ही लोगों का रुझान नदी की तरफ आकर्षित होने लगता है। इस बीच जब लोगों को खबर लगी कि शिवनाथ नदी अपने शबाब पर बह रही है, तो उसे देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में नदी के किनारे पहुंचकर तस्वीर लेने नजर आते हैं। नदी के आसपास का माहौल काफी खतरों से भरा हुआ है, जहां शासन प्रशासन की जरा सी भी लापरवाही किसी अनहोनी को दस्तक दे देती है। आज भी शिवनाथ नदी का नजारा भी कुछ ऐसा नजर आया, जहां लोग बड़ी संख्या में नदी किनारे पहुंच अपनी सेल्फी लेने घाट तक उतरे नजर आए। उन्हें मना करने वाला भी कोई नजर नहीं आया। शासन प्रशासन ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए महमरा घाट पर बने एनीगेट पर रास्ता बंद कर रखा है, मगर सुरक्षा के लिहाज से कोई भी लोगों को नदी किनारे जाने से रोकने वाला नजर नहीं आया। इस अवसर पर नदी का जल स्तर का नजारा देखने आए लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तरीके से दुर्ग जिले पे लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और लोग काफ़ी लापरवाह दिख रहे हैं। पानी का जो बहाव है वो बढ़ रहा है, लेकिन लोग जो है सेल्फी लेने के चक्कर पे नदियों के पास में जा रहे हैं। इनको रोकने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पे मुस्तैद नहीं दिख रही है, ना ही एनडीआरएफ की कोई टीम यहाँ पे खड़ी हुई है। हाँ, इससे अगर प्रशासन अगर सूद नहीं लेता है तो बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती है। तो एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के लोगों को यहाँ पे खड़े होने की आवश्यकता है, ताकि जो लोग नदियों के सामने में जा रहे हैं, पानी में सेल्फी ले रहे हैं, उनको रोका जा सके। महाराष्ट्र के लोनावला में हुई दुर्घटना के बाद लोगों को इस तरह की लापरवाही करने से बचना चाहिए और शासन प्रशासन को भी चाहिए कि इससे पहले कि कोई घटना दुर्घटना हो, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम बखूबी कर दिए जाएं। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। उमस भरी गर्मी के बीच मानसून की दस्तक के साथ शहर में हुई झमाझम बारिश, जिसके चलते शहर के मुख्य मार्गों सहित दुकानों में पानी भर गया। मौसम की बेरुखी और उमस भरी गर्मी से शहरवासियों को झमाझम बारिश से राहत मिली है। आपको बता दें, मानसून की दस्तक के साथ ही रुक रुक कर हो रही बारिश ने वातावरण में काफी उमस को दूर कर गर्मी का लोगों को एहसास कराना कम कर दिया है। और वहीं कल और आज हुई झमाझम बारिश से शहर तरबतर नजर आया। आप जो नजारा देख रहे हैं वो दुर्ग के मुख्य डाकघर का है, जहां लगातार हुई बारिश से पानी भर गया है। इसके साथ ही शहर के अधिकांश जगहों पर पानी भर जाने की सूचना मिली है। बहरहाल मौसम तो बरसात का है और मौसम अपने मिजाज पर नजर आने लगा है। इसके चलते लगातार रोज बारिश हो रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूक की रिपोर्ट। रिजवाना दल्ला मलिक को 20 जुलाई डीटीएमआर विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में कटे होंठ और तालू के रोगियों के साथ जन्मजात दोषों के प्रत्यारोपण पर उनके शोध के लिए वर्धा में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। रिजवाना दल्ला डॉक्टर रजाक दल्ला एवं डॉक्टर नूर बानो दल्ला जुबेस्ता अस्पताल रायपुर की सुपुत्री है एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार MJF लॉयन डॉक्टर रौनक जमाल दुर्ग की भांजी है। उन्होंने इस उपाधि को प्राप्त कर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। होम्योपैथी चिकित्सा की दुनिया में रूमेटोलॉजी में विशेष योगदान रखने वाले डॉक्टर राजश्री मिश्रा को द्वितीय विश्व होम्योपैथी समिट के आयोजन में पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर दुबई में विभिन्न हस्तियां शामिल हुई। होम्योपैथी चिकित्सा जगत में सबसे कम उम्र के चिकित्सक के रूप में उभरे डॉक्टर राजश्री मिश्रा ने देश विदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में अपना लोहा मनवाकर दुर्ग भिलाई का गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें, इतनी कम उम्र में डॉक्टर राजश्री मिश्रा अपनी शुरुआत एक मेडिकल स्टोर में काम करके शुरू की, जहां वे आज इतनी उपलब्धि पाकर भिलाई के सेक्टर 10 में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। 7 बजे से 12 बजे तक आप फ्रूट्स खाइए, ओनली फल खाइए। 7 बजे से 12 बजे तक फल खाने से क्या होता है, उसमें ग्लूकोज बहुत कम मात्रा में जाता है शरीर में, फ्रुक्टोज ज़्यादा जाता है। ग्लूकोज अगर बॉडी में जाएगा नहीं तो इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें, बीते 14 जुलाई को दुबई में बुर्ज अल अरब विश्व का एकमात्र 7 स्टार होटल है, जहां इसका आयोजन किया गया, जिसमें आयोजित द्वितीय विश्व होम्योपैथी सेमेस्टर के आयोजन में जहां 25 देशों से 300 होम्योपैथी चिकित्सकों ने हिस्सा लिया था। वहीं इस दौड़ में छत्तीसगढ़ से 2 मात्र डॉक्टर, एक रायपुर और दूसरा भिलाई से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में विश्व के विभिन्न देशों से होम्योपैथी चिकित्सा में अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले डॉक्टरों का सम्मान किया गया।
छत्तीसगढ़ से इस सम्मान समारोह में डॉक्टर राजश्री मिश्रा को रूमेटोलॉजी में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि यह आयोजन बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन में सम्मान समारोह के अवसर पर विशेष रूप से महान क्रिकेटर जॉन्डी रूड, सनत जयसूर्या, क्रिस गेल सहित फिल्मी हस्ती अनुपम खेर, रवि किशन, कुमार विश्वास, मनोज तिवारी जैसी हस्तियां सम्मिलित हुई। इस संबंध में डॉक्टर राजश्री मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी। दुबई में था अवार्ड फंक्शन, वर्ल्ड होम्योपैथिक समिट 2 था। ये बर्नेट होम्योपैथी से ऑर्गेनाइज किया गया था और विश्व की 25 देशों से होम्योपैथिक डॉक्टर आए थे। होम्योपैथिक काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो भी आए थे। इंडिया से लगभग हम लोग 40-50 डॉक्टर किए थे, जिसमें कि छत्तीसगढ़ से हम लोग 2-3 लोग थे। मैं भिलाई दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से गया था। वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डॉक्टर को सम्मान किया गया है। मुझे बेस्ट होम्योपैथिक रियूमेटोलॉजिस्ट का सम्मान दिया गया है, क्योंकि मैं काफ़ी 3 साल में अपने फील्ड में अच्छा सहयोग किया हूँ। होम्योपैथिक में जितनी भी रियूमेटिक केस है, आर्थराइटिस का केस है, गाउट की केस है, उसमें मैं अच्छा रिजल्ट दिया हूँ और उसमें मुझे अच्छा होम्योपैथिक अच्छा बेस्ट रियूमेटोलॉजिस्ट का सम्मान दिया गया है। होम्योपैथी में क्योंकि 2 चीज़ है, एक तो क्विक रिजल्ट, हमारे जैसे यंग स्टार होम्योपैथिक में बहुत आए हैं और क्विक रिजल्ट आ रहा है, कम खर्चे में अच्छा इलाज। आज का दिन में कॉर्पोरेट लाइफ में इतनी ज़्यादा दूसरे हॉस्पिटल में जाने से इतना ज़्यादा खर्चा लगता है, तो कई बार लोग सफ़र नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए होम्योपैथी कम पैसे में और अच्छा परमानेंट इलाज, मेनली सबको आप छोड़ दीजिए, मेन परमानेंट इलाज। होम्योपैथिक में एक बार कोई डिजीज़ ठीक होता है तो दोबारा नहीं आता है शरीर में, ये एक बहुत बड़ा कारण है। होम्योपैथी में सभी कोई बीमारी का यहाँ पे इलाज नहीं होता है, यहाँ पे बीमार का इलाज होता है। बीमार के अंदर जो बीमारी होती है वो 100% ठीक होता है। हम लोग ये नहीं देखते हमारे पास पेशेंट फाइल्स के लिए आया या किसके लिए आया, जोड़ों के दर्द के लिए आया, हम लोग टोटलिटी पूछते हैं। होम्योपैथिक में सिर से नाखून तक पूरा सिम्टम लिया जाता है, जिसमें कि आपको पानी का प्यास कितना है, आपको गर्मी ज़्यादा लगता है या ठंडी ज़्यादा लगता है, आपको नींद कैसा है, नींद में कोई सपना तो नहीं आता है। एज ए टोटलिटी ऑफ सिम्टम बना के जो दवाई सेट होता है वो कोई भी डिजीज़ में काम आता है। तो होम्योपैथिक में सभी रोगों का इलाज होता है, लेकिन मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है, मेरे को सबसे अच्छा लगता है जोड़ों की दर्द की दवाई देना, और उसमें मुझे 3 साल से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जैसा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं उसी में ही आगे बढ़ रहा हूँ। पेशेंट तो मैं लगभग 130 to 150 पेशेंट पर डे देखता हूँ। बाकी जो वेटिंग पेशेंट रहती है उसके अलावा भी नेक्स्ट डे के लिए अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। देखिए, मेरा लाइफ सर ऐसा रहा है, मैं कलकत्ता से यहाँ दवाई दुकान में काम करने के लिए आया था और मैं दवाई दुकान में 8 साल लगातार काम किया। मुझे डॉक्टर बनना था, एक सपना था। मैं डॉक्टर बना, अपनी मेहनत से बना, आप लोगों का आशीर्वाद से बना। होम्योपैथिक कॉलेज में गया, मैं पूरा दवाई दुकान में काम करते करते पूरा पढ़ाई किया। उतनी ही पैसा से जितना कमाता था उतने में कॉलेज आना जाना करता था। उसके बाद मैं डॉक्टर बना और इंटरनेशनल लेवल की जब सम्मान मिलता है ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होता है। और मेरे से ज़्यादा मेरा माँ बाप अभी खुश है, क्योंकि उनको मैं गांव से, छोटा सा गांव से उठ के आया हूँ। गांव के लोग भी काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं जो मैं इस जगह में हूँ, जो कि पर डे 100-150 मरीज देखता हूँ और सबकी आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये मार्केट के लोग लगभग मुझे क्लिनिक घुसने में 1 घंटा लग गया था। इतना माला, इतना बैंड बजा लेके उन लोग आए थे, क्योंकि उन लोग मेरा एकदम छोटा लेवल देखे थे। मैं जब काम करने आया था यहाँ पे दुकान में, सामने झाड़ू लगाता था, पोंछता था, वो लेवल से जब मैं कोट पैंट पहन के ये अवार्ड लेके आया तो उन लोग बहुत खुशी महसूस किए। वो देख के उन लोग पूरा सम्मान दिया मेरे को बहुत ज़्यादा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए इस न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को कॉलेज में एडमिशन लेने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए शंकराचार्य डिग्री कॉलेज प्रबंधन में जिला कलेक्टर से निवेदन किया कि उनके कैंपस में आधार कार्ड अपडेशन शिविर लगाए जाए ताकि कॉलेज में एडमिशन लेने में किसी बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। आज के समय में आधार कार्ड सभी वर्गों के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज हो गया है। खास तौर पर वो बच्चे जो 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। परंतु आधार कार्ड का अपडेशन ना होने की वजह से बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए शंकराचार्य डिग्री कॉलेज प्रबंधन ने दुर्ग जिला कलेक्टर से अनुरोध किया था कि उनके कैंपस में बच्चों के आधार कार्ड अपडेशन के लिए एक कैंप लगाया जाए, जिसकी अनुमति तत्काल दुर्ग कलेक्टर ने देते हुए नगर निगम भिलाई को आदेशित किया कॉलेज कैंपस में आधार अपडेशन शिविर लगाया जाए। इस आधार अपडेशन शिविर में कॉलेज के बच्चों सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने भी अपने आधार कार्ड का अपडेशन कराया। इस आधार कार्ड अपडेशन शिविर की जानकारी शंकराचार्य डिग्री कॉलेज की प्राचार्य सहित साथ ही एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने भी जानकारी देते हुए बताया कि वह भी अपने आधार कार्ड का अपडेशन कराने आया है। आधार अपडेशन शिविर के कोऑर्डिनेटर ने एशियन न्यूज़ टीम को उपलब्ध कराई। एक्चुअली शंकराचार्य कॉलेज मैनेजमेंट का एक रिक्वेस्ट गया था कलेक्टर मैडम के पास कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन में एडीसी आईडी को लेके प्रॉब्लम हो रही है, जिस पे आधार का अपडेशन होना ज़रूरी है। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट दिया था, तो कलेक्टर मैडम के आदेश से और हमारे एडीएम मैडम के दिशा निर्देश पे हम लोग यहाँ पे आज सारे ऑपरेटर शिविर लगाए हैं। जो इन्होंने अनुमानित स्टूडेंट बताया था उससे थोड़ा सा भी कम है। अब देखते हैं शाम तक जो भी होता है।
अब एक तो उनका आधार अपडेट हो जाएगा। आज की डेट में उनके कॉलेज एडमिशन से लेके हर चीज़ में आधार कंपलसरी हो गया है, तो वो अपडेट ना होने के कारण वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते हैं और भी उनके जो समस्याएं हैं वो नहीं हो पाती। अकाउंट खोलना है, अकाउंट नहीं खोल पाता, तो वो अपडेट हो जाने से उनको इजी हो जाएगा। जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है उसको अपडेटेड करके रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये जो आधार अपडेशन का ये जो शिविर आयोजित हो रहा है उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी कलेक्टर मैडम का और नगर निगम का। एक्चुअली में सर हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो जब आपका ABC अकाउंट रहेगा तभी आप एनरोल्ड हो सकते हैं। तो ये बच्चे बार बार आके अपनी समस्या बता रहे थे, तो फिर ये समस्या हमने गए नगर निगम में हमने बात की, फिर उसके बाद में हम कलेक्टर मैडम के पास गए तो बहुत अच्छा मैडम का रिस्पांस था और मैडम ने तुरंत इस कार्य को तत्काल कहना चाहिए कि संपन्न कराया और 2 से 3 दिन के अंदर में हमारे यहाँ पे ये शिविर। नहीं सर, आधार कार्ड तो आजकल जो है बहुत ज़रूरी हो गया है हर एक चीज़ के लिए। तो 12th के बाद में सर वैसे भी जो है बच्चों को अपग्रेड कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस माध्यम से ये है कि उनका तो हो ही रहा है, फर्स्ट ईयर के बच्चों का तो हो ही रहा है, साथ में हमारे यहाँ पे महाविद्यालय में जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। और साथ ही साथ हमने सर इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार किया कि जैसे कि हमारे यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो, तो यहाँ के आसपास के जो रहवासी हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और इस शिविर का जो है वो लाभ उठा रहे हैं। जी अभी थोड़ी सी कम है, मॉर्निंग में जो था वो उसका जो था ज़्यादा था, अभी थोड़ी सी बारिश वारिश आ रही थी उसकी वजह से कम हो गया है। और अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर में क्लासेस चल रही हैं, तो जब वो ओवर होंगी तब वो बच्चे यहाँ पे नीचे में आएंगे। मैं आधार अपडेट करवाने आया था। अच्छा, क्या क्या किया आधार में? उंगलियों के निशान लगाए? हाँ। तो आज आपका आधार अपडेट हो गया? हाँ। आपका नाम क्या है? नाम अतर सिंह। आज आधार कार्ड एक आम इंसान की वह पहचान बन गया है जिसे हर 5 वर्ष में अपडेट कराना आवश्यक है, क्योंकि हर 5 साल में इंसान के फिंगरप्रिंट एवं अन्य शारीरिक संरचना में बदलाव हो जाता है। इस बदलाव की जानकारी आधार कार्ड के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है, तब जाकर हमारी पहचान सुनिश्चित होती है। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इस रविवार के दिन फाइट द बाइट मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जोन 4 अंतर्गत खुर्सीपार में स्थित ITI की बालक एवं बालिका छात्रावास में ड्राई डे मनाया गया। नगर निगम की टीम दिन में 10 बजे पहुंचकर सभी कमरों सहित पूरे प्रांगण में स्पेयर पंप द्वारा पानी मिश्रित मैलाथियन का छिड़काव कार्य संपादित किया गया। इस अभियान के तहत बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल के सभी कमरों में कूलर, गमले, पानी का टब आदि को खाली किया गया। छत पर बरसाती जमाव पानी में जला ऑयल का छिड़काव किया गया। छात्रावास में निवासरत सभी बालक एवं बालिकाओं को प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन ड्राई डे मनाते हुए सभी संग्रहित किए गए पानी पात्रों को साफ कर सुखाकर ही नया पानी भरकर उपयोग करने की समझाइश दी गई। छात्र छात्राओं को समझाइश दी गई कि छात्रावास के प्रांगण में कहीं भी बरसाती पानी का जमाव नहीं होने दें। वर्षा के जमे हुए पानी में जला ऑयल का छिड़काव करें। छात्रावास के प्रांगण में पड़े अनावश्यक अनुपयोगी कबाड़ पात्र को तत्काल हटवाया करें ताकि बरसाती पानी का जमाव न हो सके। आप लोगों को नगर निगम की गाड़ी आएगी। आप लोगों को क्या काम करना है, जो यहाँ से निकलने वाला कचरा है, 2 तरह कचरा निकलता है, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। जो गीला कचरा उससे क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। तो आप लोग गीला कचरे को डब्बे में डालना, और जो सूखा कचरा है, सूखा कचरा से पेन का रैपर है, कागज है, पुट्ठा है और सब चीज, पेन है, पुराने पेन है, सब कुछ है, ऐसी चीज, प्लास्टिक है, झिल्ली है, इसको अलग डालना। तो उससे क्या फायदा होगा, जो सूखा कचरा है वो रिसाइकिल होकर पुनः उपयोग में आ जाएगा। चाहते हो ना रिसाइकिल हो, हाँ, रिसाइकिल होगा फिर काम आ जाएगा। और गीला कचरा सूखा कचरा एक साथ मिला के डाल देते तो क्या होता है, बेकार हो जाता है, तो उपयोग नहीं करोगे ना सब लोग। तो आपके लिए यहाँ से डस्टबिन रखा हुआ है और भी रखा देंगे, और आप लोग उसमें अलग अलग डालोगे, ठीक है। थैंक यू। फाइट द बाइट अभियान चल रहा है कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार। कमिश्नर सर हमारे बड़े उसमें संजीदा हैं। हर रविवार के दिन 10 बजे से 11 बजे तक फाइट द बाइट चल रहा है। इस बार हम लोगों ने जगह चुना था ITI औद्योगिक ITI पावर हाउस को चुना था, जहां पर हमारी टीम गई थी और जा कर के बॉयज़ हॉस्टल में और गर्ल्स हॉस्टल में हम लोगों ने जाके किया। और आपको तो चूँकि गर्ल्स हॉस्टल है तो सबको अलाउ नहीं रहता है, तो हम लोग बाहर से ही सब काम किए। अंदर में लड़कियाँ जाकर अपनी सफाई की। जब उनका वार्डन आ गई तो हमारी टीम जाकर के जो प्रमुख है वहाँ सफाई किया। और अच्छा है, मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि चूँकि ये जो अभियान है ना, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है,
आपको अपने घर की सफाई खुद करनी। एक दिन तो है, कितने बजे, 10 से 11 बजे तक सभी लोग सफाई करें। ड्राई डे मनाएं। ड्राई डे मतलब जो भी आपके यहाँ कूलर में, गमले में, टायर में, जहाँ भी पानी जमा होता है उसको आपको साफ़ करना है। साफ़ करके गिरा देना, गिरा के सुखा के पानी भरना। यही है ड्राई डे। आप भी मनाओ, हम भी मनाओ। अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और डेंगू मलेरिया मुक्त बनाए रखने में अपना अमूल्य सहयोग करने की अपील नगर निगम भिलाई के द्वारा की गई है। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर कुम्हारी स्थित साईं धाम में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद ग्रहण किया। के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।